हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का जो नया बुक है गणित मंजरी, उसका जो चैप्टर 4 है उसका वर्कशीट 2 को हम देखने वाले हैं। वर्कशीट यानी एक्सरसाइज 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वह है फैक्टर कंप्लीटली। इसमें इस पहले वाले क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है। हम पहले 2 क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। इस पूरे क्वेश्चन को हमको फैक्टर करना है कंप्लीटली। अब इसे कैसे करेंगे? तो अगर आपको पता होगा, जरूर आपको पता होगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। एक्सरसाइज 4.1 का जो सॉल्यूशन है वो मैंने पहले ही वीडियो में डाल दिया है। अगर आप उसे नहीं समझ पाए हो तो उस वीडियो को देख के आप उस वर्कशीट को समझ सकते हो। जैसा कि हम जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सोल्व करने वाले हैं। बाकी जितना भी क्वेश्चन है सभी इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसे सोल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे होता है a का स्क्वायर है, तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 9 लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे a का स्क्वायर चाहिए। तो क्या हम इसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे आसानी से स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। अगर 3 का हम स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। ये हमारा देखिए a का स्क्वायर आ चुका है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? a² और आपको b² को लिखना होगा। तो हमने तो a² लिख दिया है, अब b² लिखेंगे तो b सबसे लास्ट वाला होता है। तो यहाँ पे 16y का स्क्वायर है, तो अगर हम इसे स्क्वायर के रूप में लिखना चाहे तो क्या हम इसे 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और y का स्क्वायर हमारा y² होगा। तो a का स्क्वायर भी हमारे पास आ चुका है और b का स्क्वायर भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें बीच में चाहिए 2ab, तो बीच में प्लस है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 2 होता है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे a का वैल्यू लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे a की वैल्यू? तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, यानी ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा हुआ होता है वही उसका a का वैल्यू होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर में 3x, तो a की हमारी वैल्यू हो जाएगा 3x। अब इनटू में b है तो हम b किसे लिखेंगे? तो b हम यहाँ से देखेंगे कि b का जो वैल्यू है सो ब्रैकेट के अंदर 4y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4y। अब बीच में प्लस है तो हम यहाँ भी प्लस लिख देंगे। अब एक चीज आपको देखना है कि ये जो बीच वाले लिखे हैं सो क्या एग्जिट इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xy, यानी हमारा सही सही लिखा चुका है। अब हमने इस वाले पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है। अगर ऐसा फॉर्म बनता है तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमें a लिखना है, तो a हम यहाँ से देख रहे हैं कितना है? 3x, तो हम लिख देंगे 3x। बीच में प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, फिर होता है b, तो b हम यहाँ से देखिए 4y है तो हम यहाँ पे लिख दिए 4y और इसका होल स्क्वायर है तो हम इसमें स्क्वायर लगा दिए। ये हमारा ये कंप्लीट 1 नंबर का आंसर आ चुका है। सीधा आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें देखना है कि क्या ये बन रहा है कि नहीं स्क्वायर। तो हम देख पा रहे थे कि 9x का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। शुरू वाला भी लिखना है, उसके बाद लास्ट वाला को लिखना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 16 लिखा हुआ है, तो हम 16 को कितना लिख सकते हैं? तो 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब a² और b² हम लिख लेंगे तो उसके बाद में हमें लिखना होता है 2ab, तो 2 लिखने के बाद a यहाँ से देखेंगे और b यहाँ से देख के लिख देना है और फिर a प्लस b के फॉर्म में इसको लिख के बना देना है। सेम इसी टाइप से हम इसे भी बनाएंगे। तो आइए इसे भी बनाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर होता है तो क्या हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे लिख सकते हैं। ये हमारा होगा 2s का होल स्क्वायर। शुरू वाला लिखने के बाद लास्ट वाला लिखना है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का, तो 5t का होल स्क्वायर। हमने a² भी लिख दिया, b² भी लिख दिया, बीच में होता है 2a इंटू b, तो प्लस होता है तो प्लस लिखे, 2 होता है तो 2 लिखेंगे, a होता है तो a हम यहाँ से देखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला 2s है तो 2s लिखेंगे, b होता है तो b ब्रैकेट के अंदर 5t है तो 5t लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिख देना है। अब एक चेक करना है कि क्या हमने सही लिखा है या नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, s का स्क्वायर करने से s² आएगा, प्लस यहाँ पे 20st है, तो अगर हम 2 2 जा 4 करेंगे और 4 5 जा 20 हमारा ठीक सही आ जा रहा है, और s और t को इंटू करेंगे तो आ जाएगा st। और यहाँ पे है फिर 25t का स्क्वायर, तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा और t का स्क्वायर करने से t² आ जाएगा, यानी हमने सही सही लिखा है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला बनता है तो इसका आंसर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर।
तो a का वैल्यू कितना है, तो 2s है, तो हम यहाँ पे 2s लिखेंगे, प्लस b का वैल्यू कितना है, तो हम यहाँ से देखेंगे 5t है, तो 5t लिख देंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। आइए बाकी के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। बच्चों अगले जो दो क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। ये 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसे भी सोल्व करना है। तो सिंपली हमें क्या लिखना होगा कि इसका स्क्वायर लिखना होता है। तो हम जानते हैं कि 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर लिख देंगे। पहला वाला लिखने के बाद हम सबसे लास्ट वाला लिखेंगे। 4y का होल स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। हमने a स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर लिख दिया, बीच में होता है 2ab, तो प्लस लिख के 2 लिखना है। a का वैल्यू ब्रैकेट के शुरू वाला जो होता है उसकी ब्रैकेट के अंदर वाला को लिखना है, यानी 7x लिखेंगे। b का जो वैल्यू लास्ट वाले की ब्रैकेट के अंदर वाले होता है, यानी 2y होता है। अब इसे चेक करना है। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 7 2 14, 14 2 28, और x और y को इंटू करेंगे तो xy, प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। हमने सही लिखा है। अगर इस फॉर्म में हम बैठा लेते हैं तो हमारा क्या आंसर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा कितना है 7x, b हमारा कितना है 2y, तो दोनों को लिख लेना है और दोनों में स्क्वायर लगा के ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने तीसरा वाला क्वेश्चन भी बना लिया है। सेम इसी टाइप से हम लास्ट वाले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो होता है 8 का स्क्वायर, तो हम 8p का होल स्क्वायर लिखेंगे। पहले वाला लिख लिया हमने, हम लास्ट वाला को अब लिखेंगे। अब यहाँ पे बाई में लिखा हुआ है, यानी 4/9 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है। करना क्या है कि 2 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 किसका होता है स्क्वायर, तो 2 का, और 9 किसका होता है, तो 3 का, तो 2/3 लिखेंगे और यहाँ पे q लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। आ गया हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर। और बीच में लिखना होता है 2ab, तो प्लस में 2 लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, तो a है हमारा 8p, फिर b होता है, तो b है हमारा 2/3q, फिर प्लस होता है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ चुका है। अब चेक करना है कि क्या ये सही आया है कि नहीं। तो 8 का स्क्वायर 64, p का स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, और नीचे में 3 है, p और q को इंटू करेंगे तो pq आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। माने ठीक बना है, सही से हमने इसको लिख लिया है। अब इसका क्या आंसर होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारा कितना है 8p, b हमारा कितना है 2/3q, दोनों का लिख दिए और इसका स्क्वायर करके ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जो दो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ अलग टाइप से बनेगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी इसे बनाने में, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो हमारा 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b। अब हमने देखा है कि जो पहला वाला होता है उसे हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो क्या हम, तो 3 जो है सो किसी का क्या स्क्वायर होता है, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 9/5 है। तो ये भी हम तो जान रहे हैं कि 9 जो है सो 3 का स्क्वायर होता है, लेकिन 5 क्या होता है किसी का स्क्वायर, तो नहीं होता है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या करना है कि 3 को कॉमन निकाल देना है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जितना भी चीज लिखा हुआ है सबसे 3 को मल्टीप्लाई से निकाल के बाहर लिख देना। तो अगर हम यहाँ से 3 निकाल देते हैं, एक चीज आपको मैं और आसान तरीके से बताना चाहता हूँ। ये देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 × a का स्क्वायर प्लस, क्या अगर मैं बोलूँ कि क्या इसमें 3 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे नहीं 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। अब कैसे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है देखिए 4 × a × b। मुझे 3 कॉमन निकालना है, यानी मुझे 3 ऊपर लाना होगा। तो मैंने 3 लिख दिया। अब मैंने 3 अगर एक्स्ट्रा लिखा है तो इसको मुझे 3 से ही डिवाइड करना होगा, तभी जाके ये 3 और 3 कैंसिल होगा, तो 1 बचेगा। और 1 से अगर इस पूरे नंबर को मैं इंटू करूंगा तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या करना होगा कि जो नंबर हमें निकालना होता है अगर उसमें वो नंबर नहीं है तो हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से हम उसको इंटू कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने तो कर दिया। अब ऊपर में यहाँ पर भी 3 नहीं है तो हम यहाँ पर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में पहले से 3 है तो इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे b²।
अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से 3 कॉमन निकालना है तो मैं 3 यहाँ से आसानी से अब निकाल सकता हूँ। मैंने यहाँ से 3 निकाल दिया तो यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा a का स्क्वायर प्लस प्लस था बीच में तो प्लस लिखा मैंने। यहाँ से मैंने 3 को निकाल दिया तो ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 3, फिर है हमारा a इंटू बी, फिर प्लस है। यहाँ से मैंने ऊपर वाले 3 को निकाल दिया तो फिर बचा ऊपर में 4 और नीचे में 3 3 जा 9 और b का स्क्वायर। अब ये आसान हो गया है, अब हम इसे लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए कि ये कैसे बनेगा। मैंने 3 कॉमन लिख दिया है, a का स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था सेम उसी तरीके से इसे भी अब बनाएंगे। पहले शुरू वाला का स्क्वायर लिखना है और उसके बाद बीच लास्ट वाला का स्क्वायर लिखना है। तो लास्ट में हमारा 4/9 b का स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 2/3 और b है तो b लिख के इसका होल स्क्वायर लिख देना है। ये हमारा देखिए a का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर आ गया, तो बीच में लिखना होता है 2ab, तो हम लिखेंगे 2 इंटू a लिखना होता है तो a है हमारा a ही, b का वैल्यू लिखना होता है तो b है हमारा 2/3b, फिर बीच में प्लस होता है तो हम बीच में प्लस लिखेंगे। अब चेक करना होता है तो a का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखा हमने, 2 2 जा 4 हो गया, a और b को इंटू किया तो a भी आ गया, नीचे में 3 था तो नीचे में 3 भी आ गया, बीच में प्लस था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये हमारा सही से बन चुका है। अब इसके आगे वाले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो a है हमारा कितना, a ही है, b हमारा कितना है तो 2/3b, ये दोनों का स्क्वायर लिख देना है और ये हमारा आंसर हो चुका है। तो इसे हम और आसानी से कैसे लिखेंगे, 3 इंटू a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे भी हम इसी तरीके से कॉमन निकाल के बनाएंगे। चलिए इसे भी देखते हैं। यहाँ पर हम देख पाए हैं कि 9 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो जिसका हम स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे उसी को हमको कॉमन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कॉमन, तो हम नीचे में 5 है तो 1/5 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। लेकिन इसे भी और भी हम आसान तरीके से कैसे निकालना हो, जो चीज निकालना होगा उसे आपको सबसे पहले समझना है कि क्या चीज हमको कॉमन निकालना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे थे 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 है तो हम 5 किसी का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 1/5 आपको कॉमन निकालना होगा। तो हम यहाँ से तो 1/5 निकाल लेंगे, लेकिन क्या इसमें 1/5 है, नहीं है, इसमें है 1/5 नहीं है नीचे में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जैसे हमने बनाया सेम उसी तरीके से इसे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 9/5 s का स्क्वायर प्लस 6 sb, नीचे से 5 निकालना है तो हम नीचे में 5 लिखेंगे और इसी के साथ जो चीज निकालना रहेगा उसको ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये 5b स्क्वायर है, हमको नीचे से 5 निकालना है तो नीचे लिखे तो ऊपर से भी लिख देना है वही सेम चीज को। अब यहाँ से तीनों में देखिए नीचे में 5 5 5 था तो हमने 1/5 कॉमन निकाल दिया, तो 1/5 निकाला तो क्या बच गया 9s का स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाला 5 निकल गया तो ऊपर में क्या बचेगा 6 5 जा 30sb प्लस नीचे से 5 हमने निकाल दिया तो ऊपर बचा 5 5 जा 25b का स्क्वायर। अब देखिए ये बन चुका है आसान से, हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरीके से इसे भी बनाना है। इसे लिखेंगे हम 3s का होल स्क्वायर, पहला वाला लिखने के बाद लास्ट वाला लिखना है, तो इसे 25b स्क्वायर को हम 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर हमने लिख दिया, b स्क्वायर हमने लिख दिया, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू a का वैल्यू 3s, b का वैल्यू 5b। अब चेक करना है 3 का स्क्वायर 9, s का स्क्वायर s स्क्वायर, प्लस का प्लस लिखे, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, s और b को मल्टीप्लाई किया तो s भी आ गया, प्लस का तो प्लस लिखे, 5 का स्क्वायर करने से 25, b का स्क्वायर करने से b स्क्वायर, यानी हमारा सही से बन चुका है। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लिखते हैं। तो a हमारा कितना है तो 3s है, b हमारा कितना है तो 5 भी है, ये दोनों को हम स्क्वायर लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रख के बनाना है, और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 79 का स्क्वायर और दूसरा है 193 का स्क्वायर। अब इसे माइनस वाला वैल्यू लेके बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है कि इसे घटा के बनाना है, यानी माइनस करके बनाना है। तो हम ऐसे नंबर से इसे माइनस करेंगे कि यूनिट डिजिट उसमें 0 आ जाए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो अगर हम इसे 80 माइनस 1 लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे देखिए कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो 0 लेने का क्या मतलब है? तो 0 हम इसीलिए लेके बनाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी होता है। अगर हम 0 नहीं लेके बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये हम देखिए लिख लिए हैं 79 को 80 माइनस 1, क्योंकि 80 में 1 अगर हम घटाते हैं तो 79 ही आता है। देखिए a माइनस बी का फॉर्म में हम लिख चुके हैं यहाँ पे। तो हम अब आगे क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम a यहाँ a का स्क्वायर लिखने बोल रहे हैं तो a हमारा कितना है 80, तो हम 80 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर बीच में माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए का वैल्यू शुरू वाला लिखना है और बी का वैल्यू लास्ट वाला को लिखना है, प्लस बी का स्क्वायर यानी सेकेंड वाला का स्क्वायर। और देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है और 80 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप सोच रहे हो। तो 0 वाला जहां भी दिख जाए यूनिट डिजिट तो ज्यादा जरूरत नहीं है ध्यान देने की। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर है उसका आपको स्क्वायर लिख देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64, तो हमने 64 लिख दिया। अब 0 है तो 0 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 0 से हो जाएगा ये 2 0। फिर माइनस है तो माइनस लिखा। अब यहाँ पे इंटू करना है, तो 0 को इंटू नहीं करना है, उसको नेगलेक्ट करके चलना है, केवल हम डिजिट को ही इंटू करेंगे केवल। तो 2 8 जा 16 और 16 1 जा होता है 16 और लास्ट में एक 0 लगा देना है। देखा आपने कितनी आसानी से हो जाता है मल्टीप्लाई। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं अगर हम, तो 6401 हो जाएगा और इसमें से हमको माइनस करना है 160। कितना आएगा 1 4 3 में 1 2 6, तो 6241 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसे भी बनाना है, तो इसे भी बनाते हैं। 193 का स्क्वायर है, इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 200 माइनस 7 का स्क्वायर। ए का वैल्यू 200, बी का वैल्यू 7, तो ए का स्क्वायर होता है, तो ए हमारा है 200, तो 200 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। ए बोल रहा है तो ए है हमारा शुरू वाला, बी बोला तो बी है हमारा लास्ट वाला, प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4, 2 को 0 है, एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 0, और 2 को 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाता है। एक 0 का स्क्वायर तो डबल 2 हो गया, 2 0 का डबल 4 को 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 माइनस 2 2 जा 4 और 4 जा 28 और 2 को 0 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 0 0 4 9 माइनस 2 8 00 घटा देना है तो 9 4 2 9 में से 2 7 3 37,249 इसका आंसर आ चुका है। इसमें और क्वेश्चन है उसे भी चलिए हम देख लेते हैं। $299 ये क्वेश्चन 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 299 का स्क्वायर। इसे भी हम माइनस करके बनाएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 300 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ए का वैल्यू 300, बी का वैल्यू 1, तो ए का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 300, बी का वैल्यू 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 को 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को 0 आ जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 और 2 को 0 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस 600, तो 10498 89,401 ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। दोस्तों अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।